नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम देखेंगे पाप के 4 हथियार इस पाठ का स्वाध्याय, जो कि है 12वीं हिंदी योग भारती का 6वां पाठ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बाजू वाली घंटी भी दबा देना। तो शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। प्रश्न पहला कृति पूर्ण कीजिए। मैं पहला प्रश्न दिया है पाप के 4 हथियार ये हैं, तो आपको बताना है कि लेखक के अनुसार इस पाठ में पाप के 4 हथियार कौन कौन से बताए गए हैं। तो पहला है उपेक्षा। उपेक्षा यानी घृणा करना किसी से। दूसरा है निंदा। निंदा यानी तिरस्कार करना। और तीसरा है हथियार हत्या। और चौथा है श्रद्धा। तो यह पाप के 4 हथियार है लेखक के अनुसार। तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का कथन। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एक आयरिश नाटककार, समीक्षक तथा कुशल राजनीतिज्ञ थे। उनकी रचनाएं, उनके नाटक उस समय के कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगती थी, पर लोग उनकी बातों का मजाक बना देते थे, उनकी बातों का हंसी मजाक बना देते थे। तो उसी पर यह कथन है उनका कि मैं खुली सड़क पर कोड़े खाने से बच जाता हूँ कि लोग मेरी बातों को दिल लगी समझकर उड़ा देते हैं। तो यह इसका उत्तर है फ्रेंड्स। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं लिखने के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शब्द संपदा में आपको दिए हुए शब्दों के शब्द समूहों के लिए एक शब्द लिखना है। पहला शब्द है जो व्यवस्थित ना गढ़ा गया हो, तो उसे हम अव्यवस्थित कहते हैं। दूसरा शब्द है निंदा करने वाला। तो जो दूसरों की निंदा करता है उसे निंदक कहा जाता है, और जो निंदा के योग्य रहता है उसे निंदनीय कहा जाता है। तीसरा शब्द है देश के लिए प्राणों का बलिदान देने वाला। तो जो देश के लिए प्राणों का बलिदान देता है उसे हम वीर, शहीद आदि नामों से जानते हैं। और लास्ट वाला शब्द है जो जीता नहीं जाता। तो जो जीता नहीं जाता उसे हम कहते हैं अजेय। तो यह इसका उत्तर है फ्रेंड्स। अब चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अभिव्यक्ति में पहला प्रश्न है समाज सुधारक समाज में व्याप्त बुराइयों को पूर्णतः समाप्त करने में विफल रहे, इस पर अपना मत प्रकट कीजिए। तो समाज सुधारक विफल रहे क्योंकि उन्हें जनता का साथ नहीं मिला और बुरी शक्तियाँ अन्याय उन पर भारी पड़ने लगी। तो यह उसका उत्तर है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं रुक जाता हूँ। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं क्या है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है लोगों के सक्रिय सहभाग से ही समाज सुधारक का कार्य सफल हो सकता है, इस विषय पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए। तो मैं इस कथन के साथ सहमत हूँ, क्योंकि लोगों के सहभाग से ही कोई कार्य सफल होगा, क्योंकि कोई अकेला व्यक्ति समाज में परिवर्तन नहीं ला सकता, उसे जनता का साथ चाहिए रहता है। और जब जनता का साथ मिल जाता है तो वो एक संगठन की तरह कार्य करता है। तो यह इसका उत्तर है फ्रेंड्स। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पाठ पर आधारित लघुत्तरी प्रश्न में पहला प्रश्न है पाप के 4 हथियार, पाठ का संदेश स्पष्ट कीजिए। तो पाप के 4 हथियार, यह पाठ हमें यह संदेश देता है कि हमें संतों पुरुषों की बात को केवल सुनना ही नहीं चाहिए, उसे आचरण में भी लाना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए, तब जाकर हमारे समाज में परिवर्तन आएगा। तो यह उसका उत्तर है फ्रेंड्स। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न क्या दे के रखा है पाप के 4 हथियार, इस निबंध का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। तो इस निबंध के द्वारा कवि जो हमारे लेखक है वो जानना चाहते हैं कि हम जो महापुरुषों की बातें हैं उसे अमल में क्यों नहीं लाते हैं। इस निबंध में उन्होंने इस बात पर चिंतन किया है। तो दोस्तों यह इसका उत्तर है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए लिखने के लिए। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साहित्य संबंधी ज्ञान में पहला प्रश्न है कन्हैयालाल मिश्र जी के निबंध संग्रहों के नाम लिखिए। तो उनके निबंध संग्रह इस प्रकार है महके आंगन चहके द्वार, जिंदगी मुस्कुराई, बाजे पायलिया के घुंघरू, जिंदगी लहलाई। तो इस प्रश्न का उत्तर यह है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न दिया है इनकी भाषा शैली के बारे में हमें यहाँ विशेषता लिखनी है कि इनकी भाषा शैली की विशेषता क्या है। तो इनकी भाषा शैली की विशेषता ये है कि इन्होंने एकदम सरल और सहज भाषा का उपयोग किया है अपनी रचनाओं में, और इन्होंने अपनी रचनाओं में तत्सम शब्दों का भी उपयोग किया है। ये वो शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में ले लिए जाते हैं। तो ये प्रश्न का उत्तर है फ्रेंड्स। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आखिरी प्रश्न है रचना के आधार पर वाक्य के भेद पहचानिए। तो रचना के आधार पर आपको यहाँ वाक्य के भेद पहचानना है। तो रचना के आधार पर 3 भेद है वाक्य के, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो आप सारे के सारे आंसर देख सकते हैं। डायरेक्ट मैंने उसका आंसर लिख दिया है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा लिखने के लिए।
तो यह था आज का वीडियो। आज हमने देखा छठवां पाठ पाप के 4 हथियार, इसका स्वाध्याय। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें, अपना बहुत ख्याल रखिए।